आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 कंप्यूटर युग। तो कंप्यूटर युग में क्या है बच्चों, आजकल हमारी हर चीज़ कंप्यूटर पे बेस्ड है। रेलवे लाइन में, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, अंतरिक्ष यान में, डॉक्टर रोगी की जांच करने में, डॉक्टरों के लिए, सभी के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो आइए इस कंप्यूटर युग के बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे। आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहा है। पढ़ने लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान उड़ाने, रोगों की जांच और इलाज में, अर्थात सभी जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर बहुत तेजी से ठीक ठीक गणना करता है। इसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसमें अनेक प्रकार की जानकारी एकत्र कर रखी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर सभी जानकारी एवं सूचनाओं को किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या है, कभी भी हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, कैसे भी है, तो हम उसमें एकत्र करके एक साथ रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत हो तो हम उससे अपनी जानकारी को कंप्यूटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। अन्य बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से ही चलता है। कंप्यूटर मनुष्य का एक आज्ञाकारी सेवक है जो दिन रात अथक परिश्रम करता है। आराम करने की इसे आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन मनुष्य की इच्छा के बिना यह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या है कंप्यूटर, क्या है, दिन रात परिश्रम कर सकता है, कभी थकता नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की तरह माना जा सकता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर बस इतना है कि मनुष्य स्वयं नई नई बातों पर विचार कर सकता है, जबकि कंप्यूटर उसी सूचना का विश्लेषण करता है जो उसमें मनुष्य द्वारा भरी जाती है। तो क्या है, कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की तरह हम मानते हैं। तो जिस तरह से मनुष्य की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिस तरह से काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर भी होता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि वो अपने आप से नई नई बातों पर विचार नहीं कर सकता है, केवल उन्हीं सूचनाओं का विश्लेषण करता है जो मनुष्य द्वारा कंप्यूटर में डाली गई हो। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी संवेदना को प्राप्त कर उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क उस पर विचार कर निर्णय करता है और शरीर की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है। तो क्या है, ये हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपनी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो मस्तिष्क क्या है, उन संवेदनाओं को जानने के बाद फिर उसके बाद उन पर कार्य करता है, और हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क की वजह से ही काम करती है। क्योंकि जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी जो है, उनकी सभी की नसें जो है वो हमारी मस्तिष्क से जुड़ी हैं, और जब वो मस्तिष्क तक अपनी बातों को पहुंचाती हैं तो मस्तिष्क उस पर काम करता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम सूचनाएं इसके मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक टाइपराइटर भी होता है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को इसके मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश कर सकते हैं। ऐसे ही कई आदेश हम कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग माउस से भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की ये आदेश हम क्या है, टाइपराइटर के द्वारा और माउस दोनों के द्वारा कर सकते हैं। ये सभी सूचनाएं एवं आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित कार्यक्रमों के माध्यम से करता है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो भी मानव निर्मित सूचनाएं दी गई हैं, सीपीयू जो है उन्हें अपने मस्तिष्क में यानी तंत्रिका तंत्र में फीड करके रखता है। सीपीयू बहुत तेज गति से सूचनाओं का विश्लेषण करने के साथ आदेशों के अनुसार उससे मांगी गई सूचनाएं और जानकारियां प्रस्तुत करता है। मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी उभर आती है। मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है, लेकिन इस पर वे ही चीजें दिखाई देती हैं जो सीपीयू के आदेश पर उभरती है। तो क्या है, मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी आती है, यानी जो स्क्रीन होती है उस पर हमें हर तरह की जानकारी मिल जाती है। ये एक टेलीविज़न की तरह होता है, लेकिन इस पर हमें केवल वही जानकारी मिल सकती है जो सीपीयू के आदेश पर उसमें आ सकती है। यानी सीपीयू जो भी जानकारी उसको देगा वही मॉनिटर पर सामने आ सकती है।
मॉनिटर पर उपलब्ध जानकारी प्रिंटर के माध्यम से छापी भी सकती है जा सकती है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी छपाई क्षमता में भी अंतर होता है। कुछ प्रिंटर बहुत अच्छी गुणवत्ता की छपाई करते हैं जैसे लेजर प्रिंटर, तथा कुछ प्रिंटर साधारण छपाई करते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोनों तरह के प्रिंटर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ कम गुणवत्ता वाले होते हैं। तो जो अच्छे प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर। और जो साधारण प्रिंटर होते हैं वो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह पुस्तक भी प्रिंटर से ही छपकर तैयार हुई है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने जमाने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटरों से भिन्न थे। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे जो एक कमरे के बराबर स्थान घेरते थे। साथ साथ उनके कार्य करने की शक्ति भी कम होती थी। लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो प्रति क्षण 10 लाख से भी अधिक गणना कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, यानी एक कम से कम एक कमरे जितनी जगह घेर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही कम जगह घेरते हैं और बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी गणना कर सकते हैं। ठीक है, आजकल कुछ छोटे कंप्यूटर का भी निर्माण किए गए हैं जिनका आकार मोटी सी किताब जितना होता है। उन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि आजकल छोटे कंप्यूटर यानी लैपटॉप के रूप में भी कंप्यूटर आ रहे हैं जो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते। और सबसे बड़ी बात कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी ले जा सकते हैं। वे कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं, इसलिए उनका प्रयोग यात्रा के दौरान भी किया जा सकता है। तो जो लैपटॉप है वो आप यात्रा के दौरान यानी कहीं जा रहे हैं तो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इनका प्रयोग जो है वो ये बैटरी के द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी ले जा सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में अत्यधिक उन्नति हुई है। ईमेल, ई मनोरंजन, ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि ने दुनिया में क्रांति ला दी है। आजकल यंत्र मानव अर्थात रोबोट भी बनाए जाते हैं जिन स्थानों पर तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो, जहां साधारण आदमी के लिए रहना या काम करना असंभव हो, वहाँ यंत्र मानव यानी रोबोट नामक कंप्यूटर संचालित मशीनें ही काम करती हैं। तो आजकल बहुत सारे रोबोट भी बना दिए गए हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है या फिर बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों पर काम करने के लिए हमने क्या है, यंत्र मानव यानी रोबोट जैसी मशीनों का निर्माण किया गया है, वो वहाँ पर काम कर सकती हैं। कार्टून फिल्में बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। इसकी सहायता से बहुत कम लागत और समय में तरह तरह की कार्टून फिल्में बनाई जा सकती है। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टेलीविजन पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के नाम, अपने संदेश पलक झपकते ही भेज सकते हैं और उनके जवाब भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर के द्वारा ही ये संभव हुआ है कि हम कोई भी संदेश दूर बैठे किसी भी व्यक्ति के पास भेज भी सकते हैं और उससे प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, कंप्यूटर पर बहुत सारे गेम्स भी आजकल खेल रहे हैं सब, जिस पर क्या है, टेलीविज़न पर रिमोट की सहायता से बच्चे जो है गेम खेल सकते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर कुछ बच्चों के मनोरंजन का भी साधन बन गया है। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा कार्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बिना हम अपूर्ण है। तो क्या है, संक्षेप में बस हम इतना कह सकते हैं कि आज के युग में हम कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते। कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन बेकार है। तो कंप्यूटर पर हमारे बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं, हमारी शिक्षा, हमारे इलाज और क्या है, बहुत जितनी भी चीज़ें हैं, टिकट, घर, सभी जगह पर क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी उभर कर आती है। मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है, लेकिन इस पर वे ही चीज़ें दिखाई देती है जो सीपीयू के आदेश पर उभरती है। मॉनिटर पर उभरी जानकारी प्रिंटर के माध्यम से छापी भी जा सकती है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी छपाई क्षमता में अंतर होता है। कुछ प्रिंटर बहुत अच्छी गुणवत्ता की छपाई करते हैं जैसे लेजर प्रिंटर, तथा कुछ प्रिंटर साधारण छपाई करते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आप जानते हैं कि यह पुस्तक भी प्रिंटर के से ही छपकर तैयार हुई है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने ज़माने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से भिन्न थे।
पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे जो एक कमरे के बराबर स्थान घेरते थे। साथ साथ उनके कार्य करने की शक्ति भी कम होती थी। लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो प्रति क्षण 10 लाख से भी अधिक गणना कर सकते हैं। तो क्या था, पहले कंप्यूटर जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और उनकी शक्ति भी कम होती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं और उनकी शक्तियाँ भी बहुत अधिक हैं, जो कि प्रति क्षण 10 लाख से भी अधिक गणना कर सकते हैं। आजकल कुछ छोटे कंप्यूटर का भी निर्माण किया गया है जिनका आकार मोटी सी किताब जितना होता है। उन्हें लैपटॉप के नाम से जानते हैं। वे कंप्यूटर बैटरी से चलाई जाती है, इसलिए उनका प्रयोग यात्रा के दौरान भी किया जा सकता है। तो आजकल क्या है, छोटे कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो क्या है, एक मोटी सी किताब जितने होते हैं, जिन्हें हम लैपटॉप के नाम से जानते हैं। और क्या है कि बैटरी के द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें यात्रा के दौरान इधर उधर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में अत्यधिक उन्नति हुई है। ईमेल, ई मनोरंजन, ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि ने दुनिया में क्रांति ला दी है। आजकल यंत्र मानव अर्थात रोबोट भी बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो, जहाँ साधारण आदमी के लिए रहना या काम करना असंभव हो, वहाँ यंत्र मानव यानी रोबोट नामक कंप्यूटर संचालित मशीनें ही काम करती हैं। तो क्या है, आजकल रोबोट भी बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है या फिर बहुत कम होता है, जहाँ पर इंसान का काम करना संभव नहीं होता। तो ऐसी जगहों पर रोबोट जैसी संचालित मशीनों द्वारा ही काम कराया जाता है। कार्टून फिल्में बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। इसकी सहायता से बहुत कम लागत और समय में तरह तरह की कार्टून फिल्में बनाई जा सकती हैं। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टेलीविजन पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के नाम अपने संदेश पलक झपकते ही भेज सकते हैं और उनके जवाब भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर से बहुत बच्चे गेम भी खेलते हैं जो टेलीविजन पर रिमोट की सहायता से खेला जाता है। तो क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये मनोरंजन का साधन भी है। और क्या है, कंप्यूटर की सहायता से हम कोई भी संदेश हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के पास पलक झपकते ही भेज सकते हैं और उनसे संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। तो संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए भी कंप्यूटर जो है बहुत ही अच्छा साधन है। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा कार्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बिना हम अपूर्ण हैं। तो क्या है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रचलन आज के समय में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी ये कंप्यूटर का युग है। और संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर के बिना अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत में आ गया है। कंप्यूटर के बिना अब हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन की हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बिना हमारे कार्य जो है वो अधूरे रह सकते हैं, यानी उसमें बहुत समय लग सकता है। तो कंप्यूटर जो है वो बहुत कम समय में हमारे बहुत सारे काम कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर के बिना हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। तो बच्चों, आज ही हमारा पाठ यही खत्म होता है। अब वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।